Hello student, today we are going to start chapter 2 electrostatics, potential and capacitance. It is the part of electrostatics. According to NCERT syllabus, chapter 1 is electric charges and field and chapter 2 is electrostatics, potential and capacitance. In this lecture we discuss about potential, potential difference, potential energy and the most important chapter कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर जिसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और कंडेंसर का पार्ट है, कैपेसिटेंस का पार्ट है. स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट. पोटेंशियल वर्ड क्लियर करना. सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट करते हैं. देखो, पोटेंशियल एनर्जी यानी हमको आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका डिस्कशन करना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस से, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 11 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किए थे. एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर में. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड कर दें. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के लिए था, किसी बॉडी को h हाइट पर ले जाते हैं तो mgh था. फिर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर रहे थे. बात को समझना, एक स्प्रिंग को या तो उसको स्ट्रेच कर रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे. एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग में m मास का ब्लॉक को कनेक्ट करके या तो उसको स्ट्रेच करेंगे या इसको कंप्रेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होगा. और यहाँ जो वर्क डन हम लोग फाइंड किए थे, याद करो, U = ½ kx², जहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट था. ये 11 का बात है, याद होगा आपको. ठीक है, तो ये जो वर्क डन आया था, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हुआ था. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता, कहीं स्टोर करते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो डिफरेंट केस में पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन हम लोग करते हैं. तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, डिस्कशन करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है? देखो, यहीं से पोटेंशियल मिलेगा. अगर मैं डायरेक्ट पोटेंशियल को डिफाइन करूं और आपको पोटेंशियल के बारे में बात करूं कि इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल बोलते हैं. पोटेंशियल का डिफिनेशन अगर दो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल. वो समझना, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जानना होगा. सपोज करो, एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ एक +q चार्ज है, सपोज करो. अब डेफिनेटली बात है, इस +q चार्ज के अराउंड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा. ये जो +q चार्ज है, इस +q चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है. ठीक है, अब अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है. अब सपोज करो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ये इधर से ऐसे ला रहा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके अराउंड में सपोज करो इस पॉइंट पर ये +q चार्ज है. ठीक है, डेफिनेटली बात है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो टेस्ट चार्ज ले लो Q0. ठीक है, उसको एक पॉइंट ले लेते R और ये पॉइंट ले लेते P. R से P में लाते हैं. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को R से P में लेकर के आते हैं Q0 को. एक बात बताओ, अगर ये Q0 को इस पॉइंट पर लाते हम, ठीक है, ये प्लस है और ये प्लस है. देखो, इस कॉन्सेप्ट को, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को, या तो बोथ चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं या बोथ चार्ज को नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, अभी सपोज करो इसको लाने में यह dr का डिस्टेंस हुआ, dr डिस्टेंस इसको ट्रेवलिंग करवाया हमने. ठीक है, अब ये Q इस P पॉइंट पर, जब Q0 चार्ज को लाएंगे, इस Q0 चार्ज ये P पॉइंट पर आएगा, ये इस पर फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, ये इस पर फोर्स एक्ट करेगा. क्या फोर्स एक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, F फोर्स एक्ट करेगा.
ठीक है, आप इसको FE बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा। अब मैं बात करूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना एक्ट हुआ, तो जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट होगा F इजिकल टू होगा Q0 E। ये आपको मालूम है किस फार्मूले से, E इजिकल टू F/Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, E इजिकल टू F/Q0, तो यहाँ से F इजिकल टू Q0 इंटू E। ठीक, अब ये dr डिस्टेंस तक इसका मूवमेंट हुआ। अब मान लो इसको चार्ज, इस चार्ज को इस Q पॉइंट पर लाना है। सपोज करो मैंने लाया, यहाँ से यहाँ लाया चार्ज को, या अब यहाँ से इधर लाना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और चार्ज को अगर हम इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होगा। तो अगर ऐसे करें हम कि एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज Q0, ठीक है, फ्रॉम, बोल दो R to P, सपोज करो R से P लेकर के आया, ठीक है, R से P इस चार्ज को लेकर के मैं आया, ले सकते हो, मतलब मूवमेंट का ये ठीक ही था, वो ला रहे थे, R से P लाया चार्ज को। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, वो जो एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल जो फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स का ऑपोजिट होगा, अगेंस्ट में होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस यहाँ भी है, इस पॉइंट पर भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर भी फोर्स एक्ट हो रहा है। आप इस फोर्स का डायरेक्शन को यहाँ भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डैट मीन्स जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा, वो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा, ठीक है, यानी कि ये फोर्स ऐसे इधर लगता रिपल्शन में, और मैं चार्ज को इधर मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए नेगेटिव का साइन दिए। क्या साइन दिए? नेगेटिव का, ठीक है। अब अगर हम ऐसा बोले कि कितना वर्क डन होता है, इस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन होता है, ठीक है, देखो थोड़ा आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं। अगर यहाँ हम बात करें ऐसे, ठीक है, ये तो Q था ही, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 को मूव करने में कितना वर्क डन होगा। अगर ऐसा हम बात करें कि चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन होगा, तो देखो क्या होगा, या बोल सकते हो थ्रू डिस्टेंस dr, मान लो डिस्टेंस dr डिस्टेंस लाना है, तो उस dr डिस्टेंस में लाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। देखो थोड़ा मैं जगह यहाँ बनाता हूँ ऐसे, ये मेरा पहले का डायग्राम था, ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R to P, और यहाँ होगा F एक्सटर्नल इंटू dr, समझना बात, F एक्सटर्नल इंटू dr। क्या वर्क डन हुआ? वर्क डन हुआ R to P, dw का w, आप इसको w भी बोल सकते हो, वर्क डन, टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन फॉर्म में R to P, WRP बोल सकते हो कि WRP, ऐसे बोल सकते हो WRP, R से P लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो R to P इंटीग्रेशन F डॉट ds, ठीक है, F डॉट ds, dx x ले सकते हैं, यहाँ R है तो dr लेंगे, F डॉट क्या हो गया, dr, ठीक है। अब WRP इज इक्वल टू, आप इस F एक्सटर्नल में इस वैल्यू को रख सकते हो, ठीक है। पहले इसको जगह फ्रेश करते हैं, फिर बात करते हैं। F एक्सटर्नल के प्लेस में, ठीक है, माइनस FE वैल्यू पुट करते हैं F एक्सटर्नल के फोर्स में। देखो
WRP इज इक्वल टू R2P, ये माइनस का साइन चलाएगा बाहर, F एक्सटर्नल के प्लेस में FE इंटू DR, ये बात हो गया, F इंटू DR। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हो रहा है, यानी जिधर फोर्स रखता है जस्ट उसका अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये एक और आप क्या पुट कर सकते हैं, देखो -R2P, F का प्लेस में इक्वेशन 1 से Q0E का वैल्यू रख सकते, Q0E डॉट DR। तो ये WRP इज इक्वल टू माइनस Q0 अगर बाहर चला जाता है R से P E डॉट DR। बात को समझना, इस चैप्टर में फर्स्ट सेकेंड लेक्चर के बाद काफ़ी कुछ बात आने वाला है जिसमें ये और डिटेल में बात समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या बात कर रहे हैं, -Q0 R2P, ये R2P गया है E डॉट DR, समझ गए। देखो ये जो वर्क डन हो रहा, इधर आप नोट कर लिए होंगे, दिस वर्क डन इज against electrostatics force and is stored in the form of potential energy. Therefore, electrostatics potential energy, अगर बात कर दे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोल सकते हो -Q0 R2P E डॉट DR। ठीक, आ रहा बात समझ में, ये बात हो गया। वहाँ भी वही था, स्प्रिंग को ऐसे खींच स्ट्रेच करते थे तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव में जाता था, जो वर्क डन होता था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन ही है U इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो -Q0 R2P, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। और आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन कैसे है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दे कि जैसे मान लो कोई F इंटू DX बोलता है या DR बोलता है, ठीक है ना, तो DW इज इक्वल टू होता है F इंटू DR। अब DW का अगर कोई W लिखता है, इसका मतलब क्या है कि DW का W लिखता है, यानी कि DW का भी इंटीग्रेशन हुआ है और FDR का भी इंटीग्रेशन हुआ, तो DW का W हो गया और ये इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से कहाँ लाए, लिमिट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ। अब चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, R से P लाएं, जब भी डिफरेंस करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, समझ में आ रहा बात है किस तरीके से बात हो रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए अगर हम बोल दें कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब हो गया डेल U इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो UP माइनस UR। R से P गए थे ना, इसलिए UP माइनस UR। और ये जो UP माइनस UR होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो ये WRP का इक्वल होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, एक लाइन में बात समझो। तो ये कोई चार्ज था Q, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक चार्ज Q0 को लाएं, इसको लेके आएँ, इस चार्ज का यहाँ फोर्स लगता था F, या तो वहाँ दिखाओ, यहाँ भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाने में अगेंस्ट में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में या R से P लाने में जो वर्क डन हुआ, अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ, इसको ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे। डिफरेंस हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ। देखिए
बोलेंगे सर चैप्टर स्टार्ट हुआ, कोई डिफाइन वगैरह नहीं हुआ, डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए, आते हैं अब देखिए। इसके बाद ओवरऑल जो आज का अभी तक फार्मूला मिला वो क्या मिला, देखो ऐसे मिला कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, अगर लिए हैं तो बाहर में क्यू नॉट, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर क्यू नॉट कब आया, जब हम लोग फोर्स का वैल्यू रखें, ई डॉट डी आर, ठीक है। और ये R2P, R2P ऐसा हमने पॉइंट लिया था इसीलिए R2P, आप A2B ले सकते हैं, P2Q ले सकते हैं, एनीवे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये वर्क डन मिला। देखो एक बात समझ लो, अगर आपको कोई कभी ऐसा एक पॉइंट बोलते हैं कि सर इंटीग्रेशन E डॉट डी आर और ये A2B ऐसा दिया रहा है माइनस क्यू नॉट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? ये इंटीग्रेशन A2B ई डॉट डी आर का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अब देखो क्या डिस्कशन क्या कर रहे थे वो देखना। डिस्कशन ये हो रहा था बात कि सर माइनस क्यू नॉट R2P ई डॉट डी आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज काफ़ी स्मॉल था और वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता था, ठीक है। देखो चार्ज का फेनोमेनन ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का फेनोमेनन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज का फेनोमेनन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारे चार्ज के फेनोमेनन है। अब देखो यहाँ पर, अब W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट R2P, अगर ऐसा बोले कि इफ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, अगर मान लो ऐसे बोले कि नहीं इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं सर, इन्फिनिटी टू पॉइंट P ला रहे हैं, ई डॉट डी आर, आ रहा बात समझ में? इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर ये क्यू नॉट ई का वैल्यू नहीं रखते तो ऐसे हो सकता था इन्फिनिटी टू P एफ एक्सटर्नल डॉट टी आर, ये ऐसे हो सकता था इन्फिनिटी टू P माइनस एफ ई डॉट डी आर, क्यू नॉट नहीं होता तो, ठीक है ना। क्यों होता? इन्फिनिटी से आप ला रहे किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फोर्स का बात हो रहा, डी आर डिस्टेंस है, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट था इसलिए माइनस का साइन चलाया, एफ इजिकल टू क्यू नॉट ही था इसलिए क्यू नॉट ही चलाया। सबका मीनिंग एक ही है, इसी वर्क डन को पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। इसी वर्क डन को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं अगर इसका डिफिनेशन बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता तो दिमाग में बहुत सारा बात होगा, इन्फिनाइट कहाँ से आ गया, कैसे लाएं, और अगेंस्ट कैसे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। समझ गया कॉन्सेप्ट? ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया बात। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ लेना, ठीक है। चलो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज
द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from infinity to that point, आप पॉइंट P का नाम दे सकते हैं, एनी पॉइंट बोल सकते हैं, that point against इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता बात, तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन था कैसे होगा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर किए। इसको V से डिनोट करेंगे हम लोग, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। वोल्ट क्या है अभी हम लोग क्लियर करेंगे, देखिए। ठीक है, अभी पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसका एक अनदर डिफिनेशन आप बोल सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज, बट वो रेशियो वाला डिफिनेशन हमको पढ़ना नहीं है। वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, रेशियो वाला डिफिनेशन ज़्यादा करना नहीं है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को लाने से जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। ये W इज इक्वल टू भी ऐसे समझो, अगर मान लो क्यू नॉट काफ़ी इन्फिनाइटली स्मॉल है, क्यू नॉट इज इन्फिनाइटली स्मॉल, इतना स्मॉल है कि सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब जो क्यू चार्ज था उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो क्यू नॉट अगर वो नेगलेक्ट हो गया तो V इज इक्वल टू W, डैट मीन्स डैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल, यानी इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल है। ठीक है, आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो कि सर W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू, मान लो किसी पॉइंट पर लाना, P पॉइंट पर लाएं, और ये हो गया E डॉट डी आर। तो आपका V का फॉर्मूला क्या हो गया, W बाई क्यू नॉट करेंगे, क्यू नॉट कैंसल, तो V का फॉर्मूला बोल सकते हैं इन्फिनिटी टू पॉइंट P E डॉट डी आर। आप पोटेंशियल का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझो। अगर प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर जाओ यहाँ तक। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल का ये मीनिंग हुआ कि वर्क डन क्या करना, मूव करना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, देखो किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट P, आप बोल सकते हो कि V सर ब्रैकेट में P मतलब P पॉइंट पर लाएं, ऐसा इन्फिनिटी टू पॉइंट P E डॉट डी आर। ठीक है, ये पोटेंशियल का मीनिंग हुआ, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ऐसा यूनिट वोल्ट होता, 1 वोल्ट खुद डिफाइन कर सकते हो। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलाम होगा ना, 1 जूल बाई 1 कूलाम। डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लेना, 1 जूल बाई 1 कूलाम। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, then potential is said to be 1 volt। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, इसको नोट करिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, और ये जो टर्म है ना E डॉट डी आर इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन करेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन करेंगे, वो सेकंड या थर्ड लेक्चर में आएगा, पूरा एक लेक्चर कंप्लीट वो होगा। ठीक है, उसमें रिलेशन करेंगे। तो जैसे याद करो 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट आया था, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। तो अगेन इसका काफ़ी यूज होगा और काफ़ी इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बोर्ड में कॉम्पिटिटिव में काफ़ी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बात कर दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बात करेंगे, इसको हम बोल दें कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done to move unit positive charge from one point to another point. Against इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सेम वही बात है जो पोटेंशियल का। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर बात किए पोटेंशियल, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बात किए तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, भी से ही डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल भी का बात करें तो ए से बी गया है तो भी ए माइनस भी बी, ए से बी गया है तो भी बी माइनस बी है। देखो ऐसे सपोज करो ये ए है ये बी है, ए का पोटेंशियल वी ए, बी का पोटेंशियल वी बी। अगर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाते हैं तो ए से बी में जब वर्क डन होता, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, क्योंकि ए से बी के बीच का वर्क डन हो रहा इसलिए डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल ए से बी जाएंगे तो वी बी माइनस वी ए, बी से ए आएंगे तो वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग होता ए से बी या बी से ए, जिधर जाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी जाएंगे वी बी माइनस वी ए, है ना ऐसा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डब्ल्यू ए बी क्या हो गया, वर्क डन बिटवीन ए एंड बी और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब चाहो अगर आपके पास डब्ल्यू ए बी का वैल्यू मालूम हो, क्या डब्ल्यू ए बी का वैल्यू मालूम हो, सर डब्ल्यू ए बी को ऐसा अभी जो पढ़े हम लोग लिख सकते हैं, एकदम डेफिनेटली लिख सकते हो। अब सपोज करो डब्ल्यू ए बी का वैल्यू ऐसा हुआ कि माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एकदम क्यों नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का वी बी माइनस वी ए, अगर उस रिस्पेक्ट में देखो तो माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर और क्यू नॉट वहाँ कैंसिल होगा। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आई थिंक आप पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ग्रीन बोर्ड में कैसा लग रहा है ज़रा एक्सपीरियंस बताना। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। आपको क्वेश्चन एक करवाते हैं यहाँ से, छोटा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल का आज क्लास पूरा थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट लेक्चर होल न्यूमेरिकल होगा इस पर। आज के क्लास से रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल बात हम लोगों को करना है। ठीक है, देखो एक सिंपल क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये वी बी माइनस वी ए का कॉन्सेप्ट के लिए सब बोलते हैं। इफ 100 जूल वर्क इज डन टू मूव a charge of 4 coulomb from a point where potential is minus 10 volt to another point where potential is V volt. Find the value of V. क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 100 जूल वर्क डन हो रहा है, चार्ज 4 कूलम को ले जा रहे एक पॉइंट से जहां का पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है। अब सपोज करो यहां से ले जा रहे हैं तो ए से बी ले जा रहे हैं, ऐसा कंसीडर कर ले हम। तो जो ए का पोटेंशियल है सपोज करो ए से ले जा रहे हैं, यहाँ चार्ज है माइनस, यहाँ वोल्ट है माइनस 10 वोल्ट, जहाँ ले जाते हैं वहाँ वी वोल्ट। ठीक है, 100 जूल का वर्क हो रहा, 4 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं। बताओ
ए से बी ले जा रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, डब्लू बाई क्यू नॉट, डब्लू ए बी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी माइनस 10 100 जूल बाई 4, वी प्लस 10 इज इक्वल टू 25, तो वी इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले अभी एक नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, आप इसको नोट करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये फाइंड कर रहे हैं। देखो, कूलम्स फोर्स Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल बात कर रहे हैं। अच्छा, पोटेंशियल में मैं एक बात मेंशन कर दूं आपको, जो पोटेंशियल का डिफिनेशन हम लिखे आपको बता दें कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर नहीं है, और कंजर्वेटिव होता है। वो कंजर्वेटिव का तो टॉपिक आएगा, बट स्केलर समझ लो कि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर है ना। ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है पोटेंशियल स्केलर है, आगे चल के मिलने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखो कैसे फाइंड करते समझना। देखो, अब सपोज करो एक डायग्राम समझना पहले। एक ये पॉइंट ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर, ओरिजिन पर, ये इस ओ पॉइंट पर एक चार्ज क्यू को प्लेस्ड कर दिया। अब इस क्यू पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो डेफिनेटली इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अब एक लाइनिंग ज्वाइनिंग लेते हैं। मान लो इस पी पॉइंट पर, ओ से पी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ एक पी पॉइंट ले लेते हैं। ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है। ओ से पी का डिस्टेंस आर है, समझना, डायग्राम समझना। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट क्या था, किसी एक पॉइंट पर, कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। अब बोलेंगे सर 2 मीटर का डिस्टेंस में क्या होगा, R डिस्टेंस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए, R डिस्टेंस पर फाइंड करना। अब क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से, मान लो इधर ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है। ठीक है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से चार्ज को लाते हैं। हो सकता उधर दिखता नहीं हो, ये क्यू चार्ज है। ठीक है, ओ से ये पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना। अब इन्फिनाइट से ये इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी बोलते हैं कि डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी है, ये डॉट है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाते हैं। जैसे इस पॉइंट पर चार्ज को लाएं, देखो फाइंड यहाँ करना, इस पी पॉइंट पर फाइंड करना। मान लो इन्फिनाइट से जब चार्ज आया, जैसे उस पर एक क्यू चार्ज जो पॉजिटिव था उसका रिपल्सन, क्योंकि क्यू नॉट ला रहे हैं, तो क्यू नॉट ला रहे हैं ना, तो क्यू नॉट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पर आया, उस पर एक रिपल्सन का फोर्स एक्ट हुआ। आपको मालूम है जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। सपोज करो क्यू नॉट को जैसे इस पॉइंट पर लाएं, सपोज करो ए पॉइंट पर लाए, इस चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट पर लाए। जैसे ए पॉइंट पर चार्ज क्यू नॉट को लाए हम, ठीक है, तो चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट पर लाने से रिपल्शन हुआ। सबसे पहले तो समझ में आ गया, हम उसको फील्ड में ला रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस चार्ज के अराउंड में जो फील्ड सेटअप हुआ था उस फील्ड पर वो चला आया। ठीक है, आ रहा बात समझ में। उसका डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये x डिस्टेंस कौन सा है, कंसीडर खुद से लिखना सब। x डिस्टेंस है o से a का डिस्टेंस, OA x है।
O से A का डिस्टेंस x है और OP R है जहां हमें फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। इस प्लेस में वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल OP एट पॉइंट P डिस्टेंस R। बट जैसे A पॉइंट पर लाते हैं, A पॉइंट पर लाने से रिपल्शन होता है, डैट मीन्स वो इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर चला आया। अब तो डेफिनेटली बात है उसको और इधर लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट किसका इक्वल होगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट में बताए थे, वो एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट कम से कम इस फोर्स का इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा और माइनस का साइन होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। देखिए फिर भी उस माइनस को कॉन्सेप्ट और क्लियर करते कहाँ से आया। Q0 पर लाएं, अब सपोज करो A से पहले x डिस्टेंस है, रिपल्शन हुआ। अगर यहाँ से हम कूलम्स लॉ फोर्स फाइंड कर लें, बोले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो देखो क्या होगा कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से क्या होगा, F इजिकल टू K Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन 1 हुआ कूलम्स लॉ से। ये समझ में आ गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, इसको A से B का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और जो A से B का डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना वो स्मॉल डिस्टेंस होगा dx, ठीक है। A से B का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, A से B का फाइंड करना P पॉइंट पर, वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट P। बट यहाँ आने से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ आने से फोर्स लगा, कूलम्स लॉ निकल गया। अब इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं dx, dr नहीं लेंगे क्योंकि r तो यहाँ है, इसमें कुछ होता तो dr लेते, ये x कंसीडर किए इसलिए dx, ठीक है। अभी जो स्टार्ट में हुआ था उसमें डायरेक्ट हमारा ई डी आर हो गया था। हम बोले ना कि अभी जैसे आगे बढ़ेगा तो जो आज फर्स्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बताए थे वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। देखिए के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, लिखते क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट डी आर, वो dx लाने से कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन होगा बताओ। देखो समझ रहे हो बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आपको समझना है, इन्फिनाइट से A पॉइंट में लाए, रिपल्शन हुआ, फिर A से B पॉइंट में लाए, डिस्टेंस dx हुआ, फाइंड करना है P पॉइंट पर। देखिए इसको आप एक बार स्क्रीन से इतना कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू डिस्टेंस dx क्या होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। बोले सर डॉट प्रोडक्ट दिए f dx cos 180 डिग्री। देखो मैथमेटिकली बता दें हम माइनस का साइन क्यों होता है, ऐसे हम cos 180 नहीं भी देते तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस dx, क्योंकि ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। अभी हम EF EXT F का इक्वल नहीं कर रहे, डायरेक्ट समझ रहे हैं कि जितना फोर्स लग रहा है उतना एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको ला रहा, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस लगेगा। चलो माइनस क्यों, क्योंकि इनवर्ड ला रहे हैं, जब भी अंदर की तरफ लाते थीटा 180 डिग्री, बाहर की तरफ ले जाते थीटा 0 डिग्री, तो अंदर की तरफ ला रहे थीटा 180 माइनस f dx हो गया ये, डैट मीन्स dw इज इक्वल टू माइनस f dx। ये वैल्यू आया हमारा dw इज इक्वल टू माइनस f dx, ठीक है। तो जो dw वर्क डन हो रहा माइनस f dx का इक्वल हो रहा, 180 नहीं करते डायरेक्ट माइनस f dx, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो फाइंड कहाँ से कहाँ करना, f का वैल्यू रख दो f का वैल्यू क्या हो गया, dw इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर दे दिए थे, एक्स स्क्वायर होगा बाबू, एक्स स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, सुधार लेना एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स है, माइंड में बैठा ना कूलम्स लॉ में आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर चला गया। तो dw इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और dx, और ये माइनस तो रहेगा, माइनस f dx है, तो dw इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है,
टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आप चाहो तो इक्वेशन 2 दे सकते हो इसे, ठीक है। देखो, अब अगर हम बात करें कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ से कहाँ? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P और उसका डिस्टेंस R है, ठीक है। तो जब भी स्मॉल से लार्ज निकालना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट था आज का वो अब धीरे धीरे और क्लियर हो रहा। देखिए देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, P पॉइंट पर R डिस्टेंस है, और माइनस के Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। dw का w माइनस के Q इंटू क्यू नॉट बाहर चला आया, इन्फिनिटी टू R 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। माइनस के Q इंटू क्यू नॉट इन्फिनिटी टू R, बोलो x का पावर माइनस 2dx। मैं बायोलॉजी वाले ध्यान देना, इंटीग्रेशन होगा किस फार्मूला से? x टू दी पावर आपको मालूम है ये फार्मूला कि इंटीग्रेशन x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 2dx है तो x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, क्लियर है? इतना नोट करने के बाद देखिए, है ना, इधर आते हैं हम। तो माइनस के Q इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो गया, x टू दी पावर माइनस 2 बाई 1 प्लस माइनस 2 बाई 1 और प्लस हो गया इन्फिनिटी टू R, है ना। देखिए, माइनस के Q इंटू क्यू नॉट, x का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 इन्फिनिटी टू R, ठीक है। देखो, माइनस के Q इंटू क्यू नॉट, इस माइनस को भेज दे इधर, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का चक्कर ख़त्म, x का पावर माइनस 1, उसका प्लेस में 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू R। समझ रहे बात को ना, x का पावर माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू R, के क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए, फाइनल आंसर की तरफ आते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के Q इंटू क्यू नॉट, एक बार 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, अपर लिमिट R और इन्फिनाइट 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, देयरफॉर W इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू नॉट इंटू 1 बाई R, मतलब W इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू नॉट बाई R। ये वर्क डन मिल गया सर, वर्क डन मिला, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू के Q बाई R, या फिर V इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये बात आ गया, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकल गया के Q बाई R, इलेक्ट्रिक फोर्स का के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, के Q बाई R स्क्वायर, और ये के Q बाई R। समझ गए बात को? यानी कि डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? R है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम कुछ बात करते हैं। देखिए, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं ना, अगर हम ग्राफ एक हम करें, जैसे V इज इक्वल टू आया के Q बाई R, V प्रोपोर्शनल 1 बाई R, E का क्या था? के Q बाई R स्क्वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डैट मीन्स E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का इन्वर्सली स्क्वायर है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, और पोटेंशियल में सिंपली आर है। फिर एक रिलेशन क्या होगा, देखो अगर हम ग्राफ करें कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ऑफ, इधर लिखता हूं मैं कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल विथ डिस्टेंस आर। मान लो एक आर डिस्टेंस के साथ अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखो डिफरेंस क्या, ये ग्राफ क्या बता रहा है। एक बात समझो, अगर मान लो हम ऐसा एक ग्राफ ले लें तो प्रोपोर्शनल ही हो रहा, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, तुम्हारा डिस्टेंस आर है ये, ठीक है, दिख रहा है ना। सपोज करो विथ डिस्टेंस आर, देखो अगर ऐसा एक ग्राफ ले लें हम कि आर डिस्टेंस, ये तो या तो E है या V है, दोनों है, तो डेफिनेटली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो रहा है, डेफिनेटली वो इन्फिनाइट पे 0 होगा। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये E का है सर, E के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ आर बढ़ेगा इन्वर्सली। सर ये पोटेंशियल का इसमें क्या मतलब, ये ना देखो बाबू, अगर आर ऐसा हो जाए ना कि आर यूनिट डिस्टेंस हो, आर यूनिट डिस्टेंस हो, सपोज करो ये आर मीटर या सेंटीमीटर में 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, यूनिट डिस्टेंस हो, सपोज करो मीटर में ले रहे हैं, यूनिट डिस्टेंस मीन्स या तो 1 मीटर लो या 1 सेंटीमीटर लो, जो लेना, ठीक है। तो देखो 1/1 1 होता, 1/1 स्क्वायर भी 1 होता, यानी आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसलिए यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज से 1 मीटर का डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोइंसाइड करेगा। समझ में आ रहा बात? मतलब अगर आप यहाँ से पोटेंशियल का भी ग्राफ खींचे तो वो कोई बात नहीं, जहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस जाएगा पता चलेगा ये 1 मीटर, अगर ये गया यहाँ कोइंसाइड किया, डैट मीन्स यहाँ 1 मीटर है, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों का वैल्यू सेम होगा यूनिट डिस्टेंस में, और किसी डिस्टेंस में नहीं, बाकी डिफरेंट यही है। सपोज करो ये भी का बारे में बोलते के क्यू बाई आर, तो यूनिट डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप बना सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, एक पॉइंट और आज डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ये सब पर प्रॉब्लम होगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज या सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। बता दूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में दो बार हम लोग सुपरपोजिशन पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड में, ठीक है। बट वहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दोनों में वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी का सम होता था। बट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बोले ना पोटेंशियल स्केलर है, इसमें और डिस्कशन होगा स्केलर से रिलेटेड बात। बट पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए जब पोटेंशियल स्केलर है तो किसी वेक्टर का प्रोसेस इसमें यूज होने वाला नहीं है, यानी सिंपली
सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर अलजेब्राइक सम होगा, यानी उसका सिंपल अलजेब्रा का सम करेंगे। ठीक है, उसमें किसी भी वेक्टर का यूज नहीं होने वाला। सपोज करो इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ चार्ज है सिस्टम के अराउंड में। सपोज करो इस ओ पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं बहुत सारा चार्ज, यहाँ Q1 चार्ज है, सपोज करो ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, इस तरह से बहुत सारा चार्ज है। सपोज करो ये Qn चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज है सिस्टम में, Q1 Q2 Q3 Q4, सर ये Qn चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज है। डिस्टेंस R1 है, डिस्टेंस R2 है, डिस्टेंस R3 है, डिस्टेंस R4 है, डिस्टेंस Rn है। और फाइंड करना सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फाइंड करना। अभी इसमें पोजीशन वेक्टर का ज़रूरत नहीं है, XYZ प्लेन का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम जानते हैं V = KQ/R होता। Q1 के लिए R डिस्टेंस पर K Q1/R, Q2 के लिए R डिस्टेंस पर K Q2/R, Q3 के लिए R डिस्टेंस पर K Q3/R, Q4 के लिए K Q4/R R4 और Q1 के लिए Rn। इस तरीके से तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, स्टेटमेंट लिखना हो तो बोल सकते हो कि टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ चार्जेज। ठीक है, इंडिविजुअल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ चार्जेज, दैट इज V = V1 + V2 + V3 + Vn, ऐसा आप बोल सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। कंसीडर नंबर ऑफ चार्जेज Q1 Q2 Q3 Qn situated at a distance R1 R2 R3 R4 Rn respectively. We have to find electric potential at point O due to the system of charges. ऐसा करके कंसीडरेशन कर लेना। अब देखो नाउ अगर हम V1 का बात करें तो क्या होगा, K Q1/R1, V2 का बात करें तो K Q2/R2, V3 का बात करें तो K Q3/R3। ठीक है, और Vn का बात करें तो K Qn/Rn। ठीक है, ये सारा वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, है ना, सिंपल है। कर दें कि पुटिंग, इसके बाद अगर हम बात करें, आप इतना डायग्राम के साथ नोट कर लेना, फिर इधर लिखना पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 में सारा वैल्यू को पुट कर दे तो क्या होगा, देखो सारा वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो पुट कर देंगे तो V = K कॉमन आ जाएगा सब में, क्या बच जाएगा Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + Q4 ले सकते हो कुछ भी Qn/Rn। इस तरीके से ये सारा पोटेंशियल निकल गया किसी पॉइंट पर। ठीक है, देखो V = आप बोल सकते हो K सिग्मा समेशन I का वैल्यू 1 से N QI/RI, ये आप बोल सकते हो। इस तरीके से पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फाइंड हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का डिस्कशन किए। एक बार वीडियो को स्टार्ट से पढ़ना, कहीं प्रॉब्लम आए फिर रिवाइंड करके पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर भेजना या फिर व्हाट्सएप पर भेजना, मैं उसको सेकंड लेक्चर में क्लियर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, आज जो टॉपिक हुआ है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे और फिर हम लोग चैप्टर 2 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़े अच्छे से, पढ़ते रहें, स्टे हेल्दी।